हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, छोटे बच्चे बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अक्सर वो किसी बात की जिद पकड़ लेते हैं तो माने बिना नहीं रहते। लेकिन बच्चे भोले भी होते हैं, यदि समझाए जाए तो वो आसानी से समझ भी जाते हैं। चलिए आज हम ऐसी एक स्टोरी पढ़ते हैं जिसका तेनालीराम का एक किस्सा है। ये नाम है स्टोरी का जिद्दी बालक। जिद्दी बालक। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। किसी जरूरी मामले पर चर्चा होनी थी, पर तेनालीराम अभी तक दरबार में नहीं पहुंचे थे। तेनालीराम के समय से ना आने के कारण राजा कृष्णदेव राय बहुत क्रोध में थे। तेनालीराम के दरबार में पहुंचने पर तेनालीराम, कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर कर दी आने में। क्षमा करें महाराज, तेनालीराम बोल रहा है। क्षमा करें महाराज, रास्ते में कुछ शरारती बच्चे मिल गए थे। उन्होंने ही बातों में ऐसा उलझ लिया कि देर हो गई। आपको तो पता ही है कि बच्चों के आगे झुकना ही पड़ता है। तब महाराज बोल रहा है, मगर क्यों? ये तो ठीक नहीं है। यदि ऐसा है तो तुम्हें अपनी बात सिद्ध करनी होगी। तब तेनालीराम बोला, ठीक है महाराज, मैं बच्चों को बुलाता हूँ। थोड़ी ही देर में कुछ बच्चे आ गए और बड़े मज़े में दरबार में टहलने लगे। उनमें से एक बालक महाराज से बोला, महाराज, मैं चाहता हूँ कि मैं सुंदर सी टोपी पहनकर हाथी पर चढ़कर घूमूं। उसी समय हाथी और टोपी का प्रबंध हो गया। फिर बच्चों ने बोला, महाराज, आप हाथी से कहिए कि वो मेरी टोपी को नाव समझकर उसमें बैठ जाए, फिर मैं उसे तैराऊंगा। राजा ने बहुत समझाया पर बालक नहीं माना। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। राजा ने तेनालीराम के सामने हार मान ली। तब राजा ने बोला, ये संभव नहीं है। ठीक है तेनालीराम, तुम्हारी बात मुझे समझ में आ गई है। बच्चों को मनाना सच में कठिन काम है। अब तुम ही इसे बहलाओ। तब तेनालीराम बोल रहे, बेटा, ये हाथी डरपोक है, इसे तैरने से डर लगता है। इसे जाने दो और तुम ये मिठाई खाओ। तेनालीराम ने रबड़ी मंगवाई। बालक मज़े से रबड़ी खाने लगा। तब बच्चे ने बोला, ठीक है हाथी, अब तुम अपने घर जाओ, मुझे भी घर जाना है। तब राजा जी बोला, कुछ भी हो तेनालीराम, छोटे बच्चों की बातों का कोई जवाब नहीं। ओके बच्चों, तो इसका शब्द आप लोग नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। ओके, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।